पार्टनरशिप में हम आज अभी करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन। रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनरशिप में एप्रोप्रिएशन तुम लोग 11-12 में किए। एप्रोप्रिएशन अकाउंट 11-12 में किए हो। एप्रोप्रिएशन जब गलत होता है तब उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। हम बोल रहे हैं, याद नहीं होगा तो हम एप्रोप्रिएशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो रहा है? प्रॉफिट पार्टनर का बीच में डिवाइड करेंगे। जस्ट नोट हम लिख दे रहे हैं। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट दे रहे हैं। For the year ended on 31/12/2020 मान लो। एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ये आता है। तुम लोग ये नहीं करना चाहिए हमको यहाँ पे, तो भी हम बेसिक भूल गए होंगे। हम याद कराने के लिए हम करा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हाफ पेज का बना लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, जल्दी बनाओ। স্যার এটার মানে কি স্যার? প্রফিট এন্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট মানে मतलब है फाइनल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट हुआ वो नेट प्रॉफिट पार्टनर का बीच में डिवाइड कैसे होगा, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट among partners। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट among partners। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट among partners। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, 2 कलम करके ऐसा, हाफ पेज ऐसा। तो फाइनल अकाउंट में हम लोग का नेट प्रॉफिट निकाल गया मानो। फाइनल अकाउंट में हम लोग तो फाइनल अकाउंट बनाते हैं पीएल अकाउंट में उसको नेट प्रॉफिट निकला ना। ये नेट प्रॉफिट पार्टनर का बीच में डिवाइड करने को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर होता है। जिन लोग को एकदम आइडिया नहीं है उन लोग के लिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन जरूरत होगा पार्टनरशिप में। बाय नेट प्रॉफिट बीडी लिखो। बाय नेट प्रॉफिट बीडी, ये जो नेट प्रॉफिट निकला था यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। ये बाय नेट प्रॉफिट बीडी। इसके बाद पार्टनर रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा एप्रोप्रिएशन में डालना है। पार्टनर रिलेटेड मानो एबीसी तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप बनाया। पार्टनर रिलेटेड कोई भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा एप्रोप्रिएशन में हम लोग दिखाएंगे। जैसा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का नाम मानो ए बी सी, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डालेंगे, डाल के बाहर बिजनेस में जो कैपिटल दिया उसका पर इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनर रिलेटेड ओनली टू सैलरी और रेम्यूनरेशन, टू पार्टनर, सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। वही पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन देगा पार्टनरशिप में एबीसी करके इनार में जोड़ के बाहर डाल देंगे। टू रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, टू बोनस टू पार्टनर, टू कमीशन। बोनस टू पार्टनर मतलब मानो ए बी सी जिसको देगा उसका नाम पे आएगा।
टू कमीशन टू पार्टनर ABC ओनली पार्टनर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एप्रोप्रिएशन में आएगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर। समझे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू रेमुनरेशन और सैलरी, टू बोनस, टू कमीशन। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट और लोन कुछ होगा पार्टनर रिलेटेड, हम लोग डेबिट में लिख सकते हैं या क्रेडिट साइड से माइनस भी कर सकते हैं। लेस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कोई समय लोन बोलते हैं, कोई समय एडवांसेस बोलते हैं। पार्टनर क्या क्या पार्टनरशिप को एडवांस दिया, लोन दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मानो ABC बिजनेस से पैसा उठाया, पार्टनरशिप फर्म उसका पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब पार्ट ऑफ प्रॉफिट जमा करके रखते हैं पार्टनरशिप, ऐसे कुछ सिचुएशन रहेगा, वो बोलेगा टू जनरल रिजर्व। अब पार्ट ऑफ प्रॉफिट किसमें ट्रांसफर करते हैं? रिजर्व फंड में। अब बाकी जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर का बीच में डिवाइड हो जाता है, उसका बोलते हैं टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट ABC में डिवाइड हो जाएगा रेशियो में, जो रेशियो दिया रहेगा। ये है एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट। एक साम में इतना कुछ रहेगा कोई मतलब नहीं है। कोई समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन रहेगा, कोई समय बोनस रहेगा, कोई समय कमीशन रहेगा, जो जो रहेगा वही करना है। मेन फॉर्मेट क्या है? नेट प्रॉफिट इधर डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी और बोनस टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर और टू जनरल रिजर्व और टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे क्यों होता है ना? जो पार्टनर ज्यादा पैसा दिया वो ज्यादा बेनिफिट उसको मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए है। कोई पार्टनर काम करता, कोई पार्टनर काम नहीं करता। जो पार्टनर काम करता उसको सैलरी मिलना चाहिए, जो पार्टनर काम नहीं करता सैलरी नहीं मिलेगा। कोई पार्टनर सेल्स देखता है तो इसके लिए उसको कमीशन मिलना चाहिए। कोई पार्टनर पूजा टाइम में बोनस देता है फर्म, जिसको बोनस देगा उसको मिलेगा। मतलब पूरा साल में जो नेट प्रॉफिट होगा पार्टनर का बीच में ऐसे डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। ये है फॉर्मेट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। समझे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा, उसका बैलेंस क्या है देखने के लिए। पार्टनर्स का बैलेंस क्या है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लो पहले, बाद में लिखोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो मेथड में करते हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जस्ट रिकैप करें पुराना, याद है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पार्टनर्स कैपिटल को दो मेथड में हम लोग देखते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करेंट अकाउंट। ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक करेंट अकाउंट। पूरा भूल गए,
और फ्लक्चुएटिंग में एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये दोनों जोड़ के उसके बोलते हैं फिक्स प्लस करंट, करंट दोनों जोड़ देंगे, इसको बोलते हैं कॉम्बाइंड कैपिटल, कॉम्बाइंड कैपिटल। इसमें दो ठो कैपिटल अकाउंट बनेगा और उसमें एक कैपिटल अकाउंट बनेगा कॉम्बाइंड, ये दोनों जोड़ देंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो मेथड में बनाते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक है करेंट अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कंबाइंड कैपिटल बोलते हैं। हम एक फिक्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट दे रहे हैं, फर्स्ट मेथड का फॉर्मेट दे रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड का फॉर्मेट दे रहे हैं। फिक्स कैपिटल मेथड दो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, नंबर ए में फिक्स कैपिटल अकाउंट, नंबर बी में करेंट अकाउंट। हम फिक्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट दे रहे हैं, जितना पार्टनर रहेगा उतना कलम होगा, 3। ए में फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, पहले बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, ये होगा ओपनिंग कैपिटल, और बाय बैंक अकाउंट फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल मतलब उसको बोलते हैं फ्रेश कैपिटल। बस हो गया, ये दो चीज फिक्स कैपिटल में थोड़ा आता है। फिक्स कैपिटल मेथड में दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट बनाते हैं, दूसरा करेंट अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट दे रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड में दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल होगा और बाय बैंक अकाउंट फर्दर कैपिटल होगा। अब करेंट अकाउंट में बाकी सब पार्टनर रिलेटेड सब कुछ होगा। यहाँ पे करेंट अकाउंट में बाकी सारे आइटम होगा, बाकी सारे आइटम का मतलब बाय बैलेंस बीडी, ये क्या है, ओपनिंग करेंट अकाउंट। ये छोड़ के एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट में जितना जी चीज है सारा क्रॉस हो जाएगा। डेबिट में जो जो चीज पार्टनर रिलेटेड है एप्रोप्रिएशन में सारा क्रॉस होगा। कैसे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, सैलरी टू पार्टनर जो है, बाय बोनस, बाय कमीशन, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। जनरल रिजर्व छोड़ के बाकी सारा चीज एप्रोप्रिएशन का इधर जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी,
by bonus, by commission, by share of profit. Two drawings, पार्टनर जितना पैसा उठा लेगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको टोटल करेंगे, यहाँ पे जो निकलेगा बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। ये है पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट याद आ गया? तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो मेथड में करते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। ये फिक्स कैपिटल मेथड में दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में सारा एप्रोप्रिएशन आइटम क्रॉस होगा, खाली से करेंट अकाउंट। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो बोले, यहाँ पे क्या बोले, कंबाइन मतलब दोनों जोड़ देंगे, मतलब ये बीच में ही लाइन ड्रॉ कर दे, जोड़ दे, इसको बोलेंगे कंबाइंड कैपिटल। क्या बोले, दिखाने का जरूरत है। कंबाइंड मतलब एक ही कैपिटल के अंदर सब कुछ आएगा, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक फर्दर कैपिटल, बाय करेंट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट कैपिटल, बाय सैलरी, बोनस, कमीशन, टू बैलेंस सीडी। क्या बोले, समझ में आया? उसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड कैपिटल। एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर पूरा आ जाएगा। अब पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे, कुछ रूल्स मेंटेन करना है, जरूरी है, वो याद रखना जरूरी भी है। पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोल रहा है, जो कुछ रूल्स पार्टनर को फॉलो करना होगा। फॉलोइंग are the rules, following are the rules are to be maintained by partners। मतलब कब करेंगे, कुछ रूल मेंटेन करना है। हम शॉर्ट में लिखा रहे हैं, डिटेल नोट नहीं जा रहे हम। नंबर 1, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर हाफ ईयर। 6 महीने का करेंगे। व्हेन date of drawings is not given, जब डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया रहेगा, ये तो तुम लोग जानते हो, 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे। चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% when rate of interest is not given। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहने से 6% चार्ज करेंगे। नंबर 3, शेयर प्रॉफिट और लॉसेस equally when profit sharing ratio is not given। फॉर द टाइमिंग ये 3 रूल याद रखो। और भी रूल है, where there is no specific agreement among partner regarding salary, bonus, commission, interest, etc., nobody will get any amount except interest on loan at the rate of 6%, and profit will be shared equally।
जब कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रहता, किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा, सैलरी बोनस कमीशन कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट लोन दिया जाएगा और प्रॉफिट शेयर इक्वली होगा। बोलने से नहीं होगा। अब इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स कैलकुलेशन होता है, क्वार्टरली बिगिनिंग क्वार्टरली एंडेड, हाफ ईयरली बिगिनिंग हाफ ईयरली एंडेड, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ऐसे बहुत सारा वे में इंटरेस्ट ड्रॉइंग से कैलकुलेशन होता है। तुम लोग फॉर द टाइमिंग इसमें नहीं चाहिए, थर्ड सेमेस्टर में तुम लोग को नहीं चाहिए ऐसा। हम लोग को इसका ऊपर बेस करके ही रखना है और लैंग्वेज फॉलो करना है। आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग बहुत कुछ होता है। आफ्टर चार्जिंग बिफोर अभी होगा, इसमें करेंगे। अभी एक ये अप्रोवेशन फॉर्मेट याद कर लिया ना, तो इसका ऊपर बेस करके बेसिक्स हम कर ले रहे हैं जो अभिषेक अभी दिया है। निकालो, अप्रोवेशन खोलो, बेसिक एग्जाम कर ले, পিএল অ্যাপ্রোভেশন অ্যাকাউন্ট বানাও। আদনান বুঝে যাবে এক্ষুনি যে কি করে অ্যাপ্রোভেশন অ্যাকাউন্ট হয়। खोलो पीएल अप्रोवेशन अकाउंट खोलो, 2 कॉलम करके हाफ पेज बना लो जल्दी। नंबर 1 सम करेंगे। एक्चुअली अप्रोवेशन नहीं जानने से रेक्टिफिकेशन और रॉन्ग अप्रोवेशन नहीं होगा, क्योंकि अप्रोवेशन जानना जरूरी है। पीएल अप्रोवेशन अकाउंट बनाओ 2 कॉलम करके, जैसे नोट दिए थे अभी साम्स में जा रहे हैं। लिखो पीएल अप्रोवेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन। यहाँ पे दिया है कौन सा डेट में दिया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, कौन सा हम दिखा रहे नेट प्रॉफिट कहाँ दिया। ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 नेट प्रॉफिट है, तो फॉर द एंडेड 31/12/15 लिखो। ये जो नेट प्रॉफिट दिया है यहाँ पे है ना, तो पहले कैसे लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट पीडी। एक 1,20,000 नेट प्रॉफिट बीडी 1,20,000। इसके बाद पार्टनर रिलेटेड SMR पार्टनर है। नंबर 1 एडजस्टमेंट पहले करेंगे, उसके बाद नंबर 2 करेंगे, उसके बाद नंबर 3 करेंगे। सर 3 तो कलम होगा? नहीं 2 कलम 2 कलम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% 5% बोला, किसका कितना कैपिटल नीचे एडजस्टमेंट नंबर ए में दिया है ना, तो लिखो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। SMR जिसका जितना कैपिटल है उसके ऊपर 5%।
1,00,000 का 5%, 5,000, 3,000, 2,000 लिखो। 1,00,000 का 5%, 5,000, 60,000 का 5%, 3,000, 40,000 का 5%, 2,000, टोटल 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हम लोग ऐसे करेंगे, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 1 एडजस्टमेंट। नंबर 2 में क्या बोला? इंटरेस्ट ड्राइंग्स 10% बोला, इंटरेस्ट ड्राइंग 10%। और नीचे देखो लास्ट लाइन में ड्राइंग्स दे दिया, और कौन से डेट में ड्रॉ किया बोला नहीं है। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहता, हम लोग ऑलवेज 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। SMR, इसका ड्राइंग्स कितना है? 20,000 का कितना परसेंट? इंटू 6/12 1000। उसके बाद 10,000 का 10%, 6/12 500। उसके बाद 10,000 का 10% इंटू 6/12 500। ये हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहेगा, 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट, ईच पार्टनर एंटाइटल्ड टू सैलरी फॉर हिज ड्यूटी। कितना बोला? 4,000 रुपया पर एनम टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर सैलरी। SMR 4,000 करके सबको दिया जाएगा। 4,000 टोटल हो रहा है 12,000। टोटल हो रहा है 12,000। पूरा लैंग्वेज फॉलो करते करते जाओ, जैसे ऑर्डर में बोला ऐसे करते जाओ, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। इसके बाद बोला 4 नंबर पॉइंट, एस इंटाइटल्ड कमीशन 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अबव प्रोविजन। इसका मतलब क्या हुआ? बिफोर चार्जिंग अबव प्रोविजन का मतलब क्या है? बिफोर चार्जिंग अबव प्रोविजन मतलब नंबर 1, 2, 3 जो किए अभी प्रोविजन, वो होने से पहले जो नेट प्रॉफिट, उसका वो 10%। तो उसको 10/100 ना, आफ्टर चार्जिंग बोला नहीं, टू कमीशन, बिफोर चार्जिंग सर। टू कमीशन किसका? एस को मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। तुम लोग लिंक मिक्सअप कर ले रहे हो। बिफोर चार्जिंग अबव प्रोविजन, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सामने जो प्रोविजन किए ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, इसको कंसीडर नहीं करके जो नेट प्रॉफिट है, मतलब 1,20,000, उसका पर 10%, मतलब एस को मिलेगा 1,20,000 इंटू 10%, 12,000। 1,20,000 का 10%। लैंग्वेज समझ के करो, लैंग्वेज समझ, जल्दीबाजी नहीं है। इसके बाद हम 5 नंबर पॉइंट में जा रहे हैं। 5 नंबर पॉइंट में क्या बोला? एम इंटरव्यू कमीशन 10% नेट प्रॉफिट। ध्यान से सुनो। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन
एंड अबव प्रोविजन। ये अबव प्रोविजन का मतलब क्या है? अबव प्रोविजन मतलब जो नंबर हम कर रहे हैं उसका पहले जितना है उसको कंसीडर करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है, मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड करके जो नेट प्रॉफिट है, ये जो क्रेडिट साइड टोटल ये दोनों जोड़ो। आफ्टर चार्जिंग प्रोविजन का मतलब क्लियर हुआ? प्रोविजन मीन्स 1 2 3 4, ये प्रोविजन है। ये क्रेडिट माइनस डेबिट करो, कितना आपने नेट प्रॉफिट है? 88,000 टू कमीशन एम 88,000 इंटू 10/110। आफ्टर चार्जिंग सच बोलने से 10/110 5% होगा तो 5/105 ऐसे होगा 8,000। आफ्टर चार्जिंग सच ये सब में है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये आफ्टर चार्जिंग मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट करके जो रेट प्रॉफिट है उसका 10/110। ये आफ्टर नहीं होके, ये आफ्टर नहीं बोल के ये बिफोर बोलता तो 10/100 करते। क्या बोले समझ में? 10/100 होता। सर ना पुस्तक बोला जो एम इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड अबव प्रोविजन। अबव प्रोविजन मीन्स, ये अबव प्रोविजन का मतलब क्या हुआ? अबव प्रोविजन का मतलब है क्रेडिट माइनस डेबिट। अबव प्रोविजन का मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे, मतलब पीएल प्रोविजन का अभी तक क्रेडिट साइड टोटल करो माइनस डेबिट साइड माइनस करो, जो प्रॉफिट होगा क्रेडिट माइनस डेबिट करके हम लोग का प्रॉफिट निकला 88,000 आ रहा है। क्रेडिट साइड टोटल ये दोनों जोड़ो, मतलब इधर 1,22,000 हो रहा है, माइनस डेबिट साइड में कौन सा 10,000 माइनस 12,000, 12,000 माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसका ऊपर 10/110 आफ्टर चार्जिंग बोलने से। और सेम चीज बिफोर बोलने से क्या करते हैं? 10/100 करते हैं। ओके, इसके बाद क्या बोला? 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अबव प्रोविजन, मतलब जानते हो आफ्टर अबव प्रोविजन मतलब मतलब 4-5 नंबर तक करने के बाद, मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट। अगेन अभी क्रेडिट माइनस डेबिट करके आपने नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? टू रिजर्व फंड, अभी क्रेडिट माइनस डेबिट करके जो आ रहा है 80,000, उसका 25%, हाँ 20,000, 20,000। अभी बाकी जो प्रॉफिट है पार्टनर का बीच में डिवाइड होगा टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। স্যার আর করলেন না স্যার, এম অবধি করলেন, আর এর কমিশন হবে না? বলেনি তো হবে না, যেটা বলবে শুধু সেইটুকু করবে, जितना बोलेगा उतना ही करेंगे। अभी क्रेडिट माइनस डेबिट करके राफली प्रॉफिट निकालो, राफली प्रॉफिट 60,000 हो रहा है, ये 60,000 प्रॉफिट पार्टनर का बीच में डिवाइड होगा, ये 60,000 प्रॉफिट पार्टनर का बीच में डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा बोल दिया, बोल रहा है ध्यान से सुनो। फर्स्ट 40,000 5:4:1 में, बाकी होगा इक्वली, बैलेंस होगा इक्वली। पहला 40,000 5/4:1 में डिवाइड होगा। देखो हम कैसे कर रहे हैं, तुम्हारा एस एम आर तीनों पार्टनर है, तुम्हारा नेट प्रॉफिट पूरा 60,000 हुआ है। फर्स्ट 40,000 कौन से रेशियो में बोला? 5:4:1 में, तो कितना हो रहा है? 20,000, 16,000, 4,000। तुम्हारा 60,000 प्रॉफिट है ना, तो बैलेंस कितना बचा? ये होगा 1:1:1 में, टोटल 60,000 हुआ कि नहीं?
6667 6667 और 6666 हम इसको जोड़ देते हैं 26,667 22,667 और 10,666 तो यहाँ पे डालेंगे 26,667 22,667 और 10,666 ये 7,000 प्रॉफिट डिवाइड हो गया। ये है अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन जानना जरूरी है। रेक्टिफिकेशन और अप्रोप्रिएशन क्या है? ये अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना चाहिए, 10% दे दिया। क्या एक आइटम देना चाहिए, नहीं दिया, एक आइटम ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, तुमको रेक्टिफाई करना है। यो है रेक्टिफिकेशन और अप्रोप्रिएशन। तो अप्रोप्रिएशन नहीं जाने से रेक्टिफाई क्या करेंगे? सब यूनिवर्सिटी मान रहा है, छीऊ क्या बोल रहा है, तुम लोग को अप्रोप्रिएशन आता है इसलिए रेक्टिफिकेशन से दिया। क्या बोले समझ में आया? तो पहले ड्राफ्ट को बनाओ, फिर राइट बनाओ, फिर वर्किंग। हाँ, पार्टनरशिप बहुत बड़ा है। 1,22,000 टोटल है। सर सब स्कूल कॉलेज के सब लोग दिसंबर में जा हमको तो 3 महीने में एग्जाम हो जाएगा। अच्छा, अभी चुपचाप बैठो, क्लास कर ले पहले। तो ये है अप्रोप्रिएशन। सब कोई कॉपी किए हो? कॉपी करने बाकी है? हो गया। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद सामने बोला पार्टनर्स करेंट अकाउंट बना लो। करेंट अकाउंट बनाने बोला, मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और एक करेंट अकाउंट बनाते हैं। हम देखो अभी नोट दिए तो नीचे वाला जो करेंट अकाउंट है वो बनाने बोला है, तो हम करेंट अकाउंट बना दे रहे हैं। करेंट अकाउंट बना, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट बना रहे हैं। 3 पार्टनर है तो 3 कलम होगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट बना रहे हैं। बनाओ। इस साइड में 3 कलम करके करेंगे। बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग करेंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया। देखो तो तुम, एडजस्टमेंट नंबर बी नीचे एडजस्टमेंट नंबर बी में दिया है ओपनिंग करेंट अकाउंट का बैलेंस। 1,60,000 नहीं तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, नॉट करेंट अकाउंट। 20,000 20,000 5,000 6,000 डेबिट दिया, इसलिए 2 बैलेंस बीडी होगा। ओपनिंग करेंट अकाउंट का बैलेंस ये छोड़ के एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट में है उसको क्रॉस कर दो। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है? इंटरेस्ट कैपिटल कितना दिया? 5,000 3,000 2,000 बाई। उसके बाद क्या है? सैलरी 4,000 4,000 और 4,000 बाई कमीशन। किसका कमीशन है? एक्स का कितना और एम का है 8,000 बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 26,667 22,667 और 10,666। 2 ड्राइंग्स भी तो है। 20,000 10,000 10,000। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
हजार 500 500 और टू बैलेंस CD, ये है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। $67,667 $42,667 $16,666 total 67,667 42,667 16,666 इसका बैलेंस हो रहा है 166 हो रहा है 46,667 32,167 ये है बैलेंस CD, ये है बैलेंस CD। पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल बोलता तो क्या करते, बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD, और तो कुछ नहीं है, फर्दर कैपिटल तो नहीं है, फिक्स कैपिटल बनाने देता तो ये है एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन रूल पूरा पार्टनरशिप में इफेक्ट होगा। और हम लोग का यहाँ पे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से स्टार्ट हो रहा है। तुम लोग पहले एडमिशन में पार्टनर किए हो और यहाँ पे एडवांस फॉर्म में होगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, डेथ सब है पार्टनरशिप में। एडमिशन कम रिटायरमेंट। हाँ बोलो, क्या बोल रहे बोलो। सर ये ड्राइंग फिक्स में आएगा या करंट में आएगा सर? ड्राइंग्स करंट में होगा, ड्राइंग्स ऑलवेज करंट में होगा, फिक्स में नहीं। सर एडिशन कैपिटल फिक्स में जो हो रहा है, एडिशनल कैपिटल, एक मिनट, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल बढ़ाने के लिए सामने बोल दिया कैपिटल से ड्राइंग्स हुआ तो फिक्स में होगा, अदरवाइज करंट अकाउंट में ड्राइंग से इफेक्ट होगा। और ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल तुम्हारा फिक्स कैपिटल मेथड में होगा, वो करंट अकाउंट में इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो এখনো নাম্বারে আসিনি, এখন শুরু করছি না, পার্টনারশিপ शुरू हो रहा है। हम मेन जो टॉपिक है रेक्टिफिकेशन आज तो किए ही नहीं, हम सिर्फ एप्रोवेशन करा रहे हैं। ओके, तो जिन लोग का नहीं हुआ एप्रोवेशन कर लो जल्दी। हो गया? ए सुनो 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 जल्दी। वो किसी का बाकी है तो बोलो, हम थोड़ा मूव करते हैं। कोई नोट समझ में आया तो एप्रोवेशन, तो हम लोग का नोट जो हम तुम लोग को ग्रुप में दिए हैं, ये एक ही हम एप्रोवेशन का दिए, बेसिक जस्ट जानने के लिए। मेनली हम लोग को सीखना है रेक्टिफिकेशन और रॉन्ग एप्रोवेशन, मेनली वही सीखना है। जैसे सम नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, सम नंबर 3, 4 ये सब रेक्टिफिकेशन और रॉन्ग एप्रोप्रिएशन, यही तुम लोग का सिलेबस में है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट ख्याल लिए हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही रेक्टिफिकेशन करेंगे, नहीं होगा एक दिन में, ठीक है।